हेलो दोस्तों, एक बार कई दिनों तक लगातार वृंदावन में भयंकर वर्षा होने लगी। आसमान में बादल गरजते, बिजली चमकती और यमुना का जलस्तर भी बढ़ने लगा। लोग घबराकर इंद्रदेव की पूजा करने लगे, क्योंकि वे मानते थे कि इंद्रदेव ही बारिश के देवता हैं। गोकुल में बड़ा उत्सव होने वाला था, जो था इंद्र की पूजा। तभी कृष्ण ने सभी गांववासियों से पूछा, क्या इंद्र हमारे भोजन, गायों और खेतों की रक्षा करते हैं, या यह गोवर्धन पर्वत है जो हमें घास, जल और जीवन देता है। लोगों को विचार आया, सच में तो प्रकृति ही तो हमारा पालन करती है। कृष्ण ने कहा, हम इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसी वर्षा की जाए कि वृंदावन डूब जाए। फिर तेज आंधी, तूफान, कड़कती बिजली और जल प्रलय जैसी बारिश होने लगी। गोपियां घबराए हुए सब कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरिए मत, मैं हूं ना। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर हल्के गोप से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी गोपियां, गायें और ब्रिजवासी पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा। ब्रज की रक्षा करते हुए भी उनके चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान ही थी। इंद्र यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र तुरंत कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगी। उन्होंने झुककर कहा, हे कृष्ण, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। आप वास्तव में ब्रजधाम के पालनहार हैं। कृष्ण ने प्रेम से कहा, देवता भी गलती कर सकते हैं, महान वह है जो अपनी गलती स्वीकार कर ले। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकार ही विनाश की जड़ है। हमें हमेशा प्रकृति की पूजा करनी चाहिए।